दुनिया में करोड़ों लोगों की जान लेने वाला यह खतरनाक बीमारी जिसका नाम है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही छूटते हैं लोगों के छक्के, जिसका नाम है कैंसर। दुनिया में हर साल करोड़ों लोगों को यह बीमारी होती है और ज़्यादातर लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी जानलेवा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है कैंसर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है या क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है। तो आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये कैंसर शब्द लिया कहाँ से गया है। कैंसर शब्द क्रैब यानी केकड़ा से लिया गया है। अब ये केकड़ा यानी क्रैब जो होता है वो एक ऑर्थोपोडा फाइलम है। अब ये जो है इसमें ना 5 से ज़्यादा पेयर में इनके पैर होते हैं। आप अगर इसको हल्का टच करोगे तो ये बहुत तेज़ी से भाग जाएगा। इसलिए कैंसर भी जो होता है काफ़ी तेज़ी से बॉडी में फैल जाता है, इसलिए इसको कैंसर कहा गया है। क्रैब यानी कि केकड़ा से इसका नाम लिया गया है। अब हम समझते हैं कि ये कैंसर क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में फैलता है। बेसिकली जब हमारा जो बॉडी है बिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है, जैसे कि आपको पता है, और ये जो सेल होते हैं ना, ये डिवाइड कर करके अपने जैसा ही सेल बनाते हैं, तो उसको सेल डिवीज़न कहा जाता है। और जब बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लग जाए, बिना मतलब के धड़ाधड़ अपने जैसा ही सेल बनाने लग जाए, तो और वो बाद में जाके ट्यूमर का रूप ले ले, तो उसको कैंसर कहा जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए हमारे सेल में ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब सेल ग्रो होता है, और जब ग्रो होता है ना, तो उसके बगल वाले सेल के कांटेक्ट में जैसे ही वो सेल आएगा तो वो फिर डिवाइड करने लगता है, और उसी हिसाब से नॉर्मल बॉडी का जो सेल है उस हिसाब से बनता रहता है। लेकिन जब सेल कैंसरस हो जाए तो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो देता है। अब इसमें क्या होता है कि सेल जैसे ही बड़ा होता है और जब अपने बगल वाले सेल के कांटेक्ट में आता है, ये सेल डिवाइड नहीं करता है, कंटिन्यू उस सेल के जगह पे ये ग्रो होता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, जो बाद में जाकर एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। अब ट्यूमर भी ना 2 टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर आप ये समझ लो कि मान लो यहाँ पे किसी को ट्यूमर हुआ और पूरे बॉडी में बस यहीं पे है और थोड़ा बड़ा है, तो डॉक्टर के पास आप जाओगे, वो फैला नहीं है, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, सर्जरी करके निकाल देता है, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलता है, वो उतना जानलेवा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा टाइप का है ना मैलिग्नेंट, एक्चुअली इसी को कैंसर कहा जाता है। ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, जो पूरे बॉडी में फैलने को मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये मेटास्टेसिस करता है, इसको मैलिग्नेंट या नियोप्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यू सेल बनाते जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो 3 कारणों से ये कैंसर होता है। पहला होता है फिजिकल एजेंट, इसमें जैसे कि एक्सरेज लिया या गामा रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज, जब इन रेज हमारे सेल पे पड़ती है और ये सेल जब एक्सपोज होता है इन रेज के कारण, तो ये कैंसर का रूप ले सकता है, वो सेल कैंसरस हो सकता है। दूसरा तरीका होता है केमिकल एजेंट के कारण। केमिकल एजेंट में जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गुटखा या खैनी या तंबाकू ले रहा है तो उसको ओरल कैंसर की संभावना हो सकती है। कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है लगातार तो लंग्स कैंसर की संभावना हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा अगर शराब पी रहा है तो लीवर कैंसर की संभावना हो सकती है। तीसरा तरीका होता है बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें वायरस फंस जाए, बैक्टीरिया के थ्रू इसमें पूरा बॉडी में फैल जाएगा, उससे कैंसर हो जाता है। पहले के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि ये जो कैंसर होता है ना, बाहर से कोई कार्सिनोजेंस आते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब जो कैंसर करता है, लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, स्मोकिंग हो गई, तंबाकू हो गई, ये सब कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस का बेसिकली मतलब होता है जो कैंसर करता है। तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि कोई कार्सिनोजेंस हमारी बॉडी में आता है, हमारे सेल में जाता है और कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिस वजह से वो सेल कैंसरस हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट को पता चला कि ऐसा नहीं होता है। जितने भी सेल होते हैं ना नॉर्मल बॉडी में भी, उनमें एक ऑन्कोजीन होता है, उसको प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहा जाता है। अब जब कार्सिनोजेंस आते हैं तो पहले ये इनएक्टिव होता है ये ऑन्कोजीन, और जैसे ही कोई कार्सिनोजेंस आया तो वो उसको एक्टिव कर देता है, उसको ऑन्कोजेनिक सेल में बदल देता है, और इस तरह से वो पूरा सेल कैंसरस हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट जो है कुछ स्टेज तक संभावनाएं इसकी है कि जब अर्ली स्टेज में यह ट्यूमर डायग्नोज हो जाए तो कीमोथेरेपी के द्वारा
या अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा रेज इस तरह से डालते हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे उसके बगल वाला सेल भी डैमेज ना हो, बगल वाला ऑर्गन भी डैमेज ना हो। इस तरह से वो ट्रीटमेंट करते हैं। कीमोथेरेपी के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैंसर क्या है, क्यों होता है, कैसे फैलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये अवेयरनेस फैले, कैंसर को लेकर के लोगों को जानकारी हो। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया हुआ है, आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या फिर नीट का तैयारी कर रहे हो, आप अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को दबाओगे, आप उस चैनल पर चले जाओगे, वहाँ पर आपको बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।